हेलो, वेलकम टू कैन स्टडीज। एमसीक्यू जो हम सीरीज कर रहे हैं उसमें आज हम सीरीज 5 देखेंगे। ये हिंदी माध्यम वाला है, इंग्लिश माध्यम वाला आपको सेपरेट वीडियो में मिलता है। लास्ट जो सीरीज था यानी 4 था, सीरीज 4 का जो आपका क्वेश्चन नंबर 10th जो था, तो क्वेश्चन नंबर 10th का आपको आंसर खुद बताना था। तो उसका जो आंसर है वो आपका सी है, ठीक है। तो लास्ट में आपका जो 10 क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10 4 का, वो उसका आंसर सी है। आज का हम देखते हैं। देखो, कोई भी अर्थव्यवस्था है, अभी अर्थव्यवस्था एक तरह से काफी चर्चा में है। आपका हर जगह कुछ ना कुछ आता ही है, और कोई भी एग्जाम हो अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन पूछता ही है, और इस बार के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। किसी अर्थव्यवस्था में ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं जहां त्वरित मुद्रास्फीति के साथ वृद्धि धीमी गति से हो, यानी कि जो आपका ग्रोथ हो, समृद्धि हो, वो धीरी गति से हो, समृद्धि धीमी हो, और मुद्रास्फीति जो है वो उच्च हो, तो उसको कहते हैं स्फीति संबद्ध गतिरोध। यानी कि इसको जो है कि ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आपका स्फीति संबद्ध गतिरोध होता है, यानी स्टैगफ्लेशन इसको कहते हैं अंग्रेजी में, स्टैगफ्लेशन, यानी स्टैग्नेशन प्लस इन्फ्लेशन, ठीक है, स्टैग्नेशन प्लस इन्फ्लेशन। तो ये ऐसा स्थिति में जो क्या होता है, स्फीति संबद्ध गतिरोध इसको कहते हैं। यानी इस स्थिति में क्या होता है कि ग्रोथ रेट बहुत कम हो रहा है और मुद्रास्फीति जो है हाई है, यानी कि एक तो फायदा कम हो रहा है, ग्रोथ कम हो रहा है, और मुद्रास्फीति ज्यादा है, यानी कि इन्फ्लेशन, दोनों तरफ से मार पड़ रहा है, तो वो बुरी बुरी स्थिति होती है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 1931 के है, गांधी इरविन समझौते से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो देखो, सरकार उन कैदियों को नहीं छोड़ेगी जो अहिंसक रहे। सरकार, ये गलत है। जो उनको छोड़ेगी जो अहिंसक रहे, उनको नहीं छोड़ेगी जिनको जो हिंसक रहे। तो ये आपका गलत हो गया। सरकार उन कैदियों को नहीं छोड़ेगी जो शराब और विदेशी वस्त्र की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरने पर बैठे थे। शांतिपूर्ण धरने वाले को छोड़ेगी, जो हिंसा में है उनको नहीं छोड़ेगी। तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट है, कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन के स्थगन के लिए सहमत नहीं हुई। इनफैक्ट कांग्रेस जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के स्थगन के लिए सहमत हो गई। हाँ, ये जरूर है कि बाद में फिर जो है उसको स्टार्ट किया, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन ये फर्स्ट पार्ट चल रहा था, तो इसको स्थगन करने के लिए तैयार हो गई। तो ये है, कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमत थी। यस, ये सहमत हुई। उसके बाद गांधी जी ने सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आने पे, कुछ प्रॉपर आउटपुट नहीं आया, तो फिर गांधी जी वापस आ गए, और फिर से इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से पार्ट 2 स्टार्ट कर दिया। तो ये आपका डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, परम शून्य अर्थात जिसके नीचे ताप प्राप्त कर नहीं किया जा सकता लगभग कितना होता है। तो जो परम शून्य तापमान है वो आपका होता -273 डिग्री। इनफैक्ट एग्जैक्ट देखो कह रहा है कि लगभग, तो अदरवाइज इसको होता है -273.1 15 या समथिंग जो भी होता है, ये डिग्री सी। और इसको ये में केल्विन में कहते हो तो 0 केल्विन, ठीक है, या तो 0 केल्विन, या देखो यहाँ 0 डिग्री है, नहीं 0 डिग्री से आप जानते हो माइनस तो आराम से होता है, -2 नहीं, ये माइनस, ये केल्विन में 0 होगा, ठीक है, और -273 डिग्री ये आपका प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अभी तक जो साइंटिस्ट जो भी स्टडी कर रहे हैं, जो भी कुछ उसको इजाद किए हैं, जो भी अध्ययन किए हैं, उसके आधार पे जो आपका है -273 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे नहीं जा सकता है। नेक्स्ट आपका है, विश्व हिंदी दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 10 जनवरी को मनाया जाता है। यस, ये सही है। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन जो है वो 2006 में नागपुर में आयोजित किया जा गया था। तो ये भी आपका सही है। तो 1 और 2 आपके दोनों सही हैं, तो आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सुनामी अर्ली वार्निंग केंद्र और सैंड और डस्ट स्टॉर्म अर्ली वार्निंग केंद्र स्थापित करने के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो देखो, यदि सुनामी कहोगे तो सुनामी में जो आपका है कि देखो श्रीलंका और जापान ये भी आ जाएगा, और लेकिन इजराइल में सुनामी का जो प्रॉब्लम बहुत नहीं है, सुनामी का प्रॉब्लम उस अनुसार नहीं है, तो इससे इजराइल आप ये खत्म कर दोगे। लेकिन सैंड और डस्ट स्टॉर्म,
तो सैंड और डस्ट स्टॉर्म श्रीलंका में प्रॉब्लम उतना नहीं है, जापान में भी ये प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है। तो फिर आपका ये हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। तो बहुत बार जो है इंटेलिजेंट गेस, लेकिन ऑब्वियसली है इंटेलिजेंट गेस हमेशा नहीं वर्क करता है, लेकिन इसमें किया जा सकता था। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य, तो क्या है कि जो संविधान सभा के सदस्य थे, तो क्या हुए थे? वो आपके किस ढंग से चुने गए थे? तो आपका ये जो है ये किससे चुने गए थे? तो उन प्रांतों के लोगों के द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे? नहीं। कह रहा प्रांतों से, यानी संविधान सभा के जो सदस्य थे, तो कह रहा उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए, तो नहीं, सीधे नहीं निर्वाचित हुए थे। इनफैक्ट उस समय जो था, बहुत कम लोगों के पास जो था वोटिंग राइट ही था। कह रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे। फिलहाल हम इसको रहने देते हैं अभी। ठीक है, नेक्स्ट आपका है प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। फिलहाल मान के चलो आपको, अब है सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के लिए चुने गए थे। तो देखो, ये आपका जो है, ये गलत हो गया, उनके विशेषज्ञता द्वारा नहीं है। अब देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे, ये नामित नहीं हुए थे, ये आपको इन दोनों में कन्फ्यूजन थोड़ा, नामित नहीं हुए थे, ये प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। उस समय जो वोटिंग था वो 10 टू 12% ही था। तो वो जो पहले प्रांतीय विधानसभा में जो मेंबर इलेक्ट हुए थे, उनके द्वारा निर्वाचित किए गए थे। हाँ, ये सच देखो है कि जितने भी थे करीब-करीब जो है थे कि बहुत सारे लोग कानून के विशेषज्ञ थे, जो मेजॉरिटी आपके थे, कहीं न कहीं भले वो किसी भी संप्रदाय, धर्म, वर्ग के आते थे, वो पॉलिटिकली काफ़ी एक्टिव थे और उन्होंने देश के स्वतंत्रता आंदोलन में अहम भूमिका निभाया था। फिर उसके बाद अधिकतर जो थे, वो कानून के जानकार थे। सिर्फ़ और सिर्फ़ मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी 2 ही ऐसे रसूखदार थे जिनको कि ये इलेक्ट नहीं किया गया था, ये इलेक्ट नहीं हुए थे, तो इसका सी हो जाएगा, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा ये निर्वाचित किए गए थे। नेक्स्ट आपका है जीव मंडल यानी बायोस्फीयर के संगठन के विभिन्न स्तरों के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा एक सही अनुक्रम है? तो देखो, ये एक तरह से छोटे से बड़े में आप जाओगे, तो सबसे पहले जीव है, इंडिविजुअल जीव, फिर जनसंख्या, फिर पारिस्थितिक तंत्र और फिर है जीव मंडल। देखो, जीव मंडल में कई सारे पारिस्थितिक तंत्र आ जाएँगे। फिर जो एक पारिस्थितिक तंत्र में जनसंख्या का कई, जैसे हो सकता है वहाँ की जो तितली का भी जनसंख्या है, तो मछली का भी जनसंख्या है, स्नेक का भी जनसंख्या है। फिर आपका जीव, तो जीव सबसे यूनिट लेवल पे, फिर जनसंख्या, पारिस्थितिक तंत्र और जीव मंडल, तो इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है आईएसटी यानी कि जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, तो आईएसटी या म्योत्तर 82.5 डिग्री पूर्व पूर्व, ठीक है, तो ये डिग्री जो पूर्व है भारत के, ठीक है ना, पूर्व के कई राज्यों से होकर गुजरती है। इस संबंध में राज्यों के निम्नलिखित समुच्चयों से कौन-सा एक सही है? तो देखो, ये उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। ये आपका उत्तराखंड से नहीं पास होता है, तो ये गलत हो गया। झारखंड, ये आपका छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तो ये आपका गलत हो गया। उत्तराखंड आपका गलत हो गया, ठीक है? तो उत्तर प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़, तो ये डी आपका सही आंसर। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में संशोधन केवल लोकसभा में एक विधेयक की पुनः स्थापना द्वारा ही प्रारंभ किया जा सकता है? नो, लोकसभा, राज्यसभा, इनफैक्ट कुछ कंडीशंस में जो है विधानसभा जो है स्टेट लेजिस्लेचर, वो भी कर सकती है। तो ये आपका गलत हो गया, फर्स्ट गलत हो गया। सेकंड है, यदि ऐसा संशोधन संविधान के संघीय चरित्र में परिवर्तन की मांग करता है, तो संशोधन का अनुसमर्थन भारत के सभी राज्यों के विधानमंडल द्वारा किया जाना भी आवश्यक है। नहीं, सभी द्वारा नहीं, कम से कम आधे, कम से कम आधे के द्वारा। तो ये भी गलत हो गया, तो आंसर डी हो गया। लास्ट क्वेश्चन का रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता। आपको ये बताना है आंसर इसका। निर्वाचन झगड़ों का निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में है। भारत के संविधान के अनुसार, संसद के अनुसार, संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा होती है। ये इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और जो भी कुछ भी आपका एक्सपीरियंसेस है तो वो आप हमें बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ये 9 क्वेश्चन के आंसर की यहाँ दिए हुए हैं, 10वां को आपको खुद ही
करना है और जो पिछला का हमने आंसर बता ही दिया जो 4th जो आपका सीरीज़ 4th था उसका हमने आंसर आपको बता दिया, ठीक है? आपको जो भी डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चन्स, क्वेरी हो, सजेशंस हो, कमेंट बॉक्स में देना। ओके, थैंक यू।